अगली खबर यूपी के सियासत से जुड़ी हुई है। दरअसल बीते कुछ दिनों से ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम यूपी में अपना सियासी दखल बढ़ाने में लगी हुई है और इसी दौरान एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने यूपी में चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। उधर सीएम योगी ने भी जाति और धर्म के नाम पर सियासत करने वालों को एक नसीहत दे दी है। सीएम योगी की चेतावनी क्या है और कैसे एआईएमआईएम की एंट्री ने यूपी की सियासी लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी भी आ रहा हो, चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत, अपने झंडे को गाड़ते हैं। तेलंगाना से ताल ठोककर यूपी फतेह की बात कर रहा ये शख्स एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का भाई अकबरुद्दीन ओवैसी है। यूपी की सियासी पिच तैयार है, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए यूपी की ये पिच और सियासत का मिजाज दोनों ही ओवरसीज है, क्योंकि यूपी में ना तो ये लहजा चलता है और ना ही तेलंगाना वाली लहर। यही वजह है कि बीजेपी अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान को हवा में उड़ा रही है। मानसिक रूप से बीमार लोग हैं। इन्होंने कहा था कि 15 मिनट के लिए फोर्स हटा दो, सारे हिंदुओं को समाप्त कर देंगे। हमारा एक ही महाराणा प्रताप और शिवाजी है, ये भूल ना करें। हम सबको साथ लेके चलते हैं, लेकिन ओवैसी जैसे लोगों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। चुनौती नहीं है जो इनका मदरसों में और जो इनका मस्जिदों में जो इनका अलार्म चल रहा है और वहां से जन जागरण कर रहे हैं कि ये देश और प्रदेश पर कब्जा करने का जो षड्यंत्र रच रहे हैं, वो इनकी जबान पे आ रहा है। ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन अक्सर अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। इस बार अकबरुद्दीन ने सीएम योगी के खिलाफ ताल ठोकी है। अकबरुद्दीन ने ऐलान किया है कि एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ेगी और अपना झंडा भी बुलंद करेगी। दरअसल बिहार के सीमांचल में मिली सफलता के बाद एआईएमआईएम अब यूपी की 19% मुस्लिम आबादी पर फोकस कर रही है। यूपी में विधानसभा की 403 सीटें हैं, जिनमें से 85 पर मुस्लिम आबादी 25 से 50% है। वहीं 60 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 25% है। एआईएमआईएम की नजर इसी मुस्लिम वोट बैंक पर है। अकबरुद्दीन का ये ऐलान यूपी में सियासी जमीन तलाशने और तराशने की कोशिश हो सकती है, लेकिन सियासत का सच ये बता रहा है कि राह मुश्किल है, क्योंकि सीएम योगी ने 27 के चुनाव से पहले बटेंगे तो कटेंगे का नारा फिर से बुलंद कर दिया है। याद रखना, सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, देश कमजोर होगा तो सनातन के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। जाति, क्षेत्र और भाषा उसके सामने कोई मायने नहीं रखेगी और इसलिए इस बात को ध्यान में रखना, इस बात को ध्यान में रखना कि जो बांटने वाले लोग हैं ना, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, इन लोगों से सावधान रहना। एक हिंदू जला दिया गया, एक हिंदू के घर में आग लगा करके मार दिया गया, राह चलते हुए एक हिंदू को जला दिया गया। प्रतिदिन समाचार आ रहे हैं बांग्लादेश से। ये सब मौन है। ये मरने वाला हिंदू कौन है? इन नेताओं के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं, बढ़ने की आवश्यकता नहीं। ये जो जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं ना, आपको तमाम प्रकार के वादों में बांटना चाहते हैं, इस बहकावे भूल से भी मत आना, क्योंकि देश का दुश्मन आंखें लगाए बैठा है। आप बंट गए तो फिर कटने के रास्ते भी खोल जाएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद आए सीएम योगी के इस नारे ने हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र से लेकर बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में धमाल मचाया था। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले एक बार फिर से सीएम योगी ने ये नारा दोहरा दिया है। सीएम योगी का ये बयान जाति पर सियासत करने वालों को सीधी चुनौती है। जाति आधारित गठन यानी जाति के आधार पर गांठे गए फॉर्मूले। अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला, मायावती का डीएमओ फॉर्मूला। पीडीए और डीएमओ दोनों है जाति और वर्ग आधारित। पीडीए सिर्फ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात करता है,
डीएमओ सिर्फ दलित, मुस्लिम और ओबीसी की बात करता है। एआईएमआईएम सिर्फ मुस्लिमों के हक में आवाज उठाने वाली पार्टी है। यूपी की सियासत ने चुनाव से 11 महीने पहले ही दिलचस्प मोड़ ले लिया है। बीजेपी जहां हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ रही है, वहीं समाजवादी पार्टी पीडीए के सहारे आगे बढ़ रही है। बसपा दलित, मुस्लिम, ओबीसी यानी डीएमओ की नई परिभाषा के साथ आगे बढ़ रही है। ऐसे में ओवैसी की पार्टी की एंट्री ने इस लड़ाई को और दिलचस्प बना दिया है।